हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आपके साथ उपस्थित हूँ साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर के साथ, जिसको हम हर रविवार को आपके साथ गुफ्तगू के लिए निर्धारित करते हैं और हमारे विद्यार्थियों को इस पैंडेमिक पीरियड में उनको सपोर्ट सर्विसेज मिल सके, उनको अपनी ग्रीवांसेज रखने की कोई जगह मिल सके, साथ ही साथ उनके जो नए कुछ अभिनव प्रयोग इग्नू के चल रहे हैं उनसे हम आपको शेयर कर सके। इन इश्यूज को लेके हम ये हर रविवार को जो हेलो लर्नर कार्यक्रम करते हैं और पिछले 2 वर्षों से हम पैंडेमिक पीरियड में ये कार्यक्रम आपके साथ कर रहे हैं, उसके आज नए कड़ी के साथ मैं उपस्थित हूँ। मित्रों, कोविड-19 का इन्फेक्शन का समय चल रहा है और अभी थोड़ा जो माहौल है वो निश्चिंतता की तरफ हो गया है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का डर है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम सभी पढ़े लिखे लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमें इनके ऊपर और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को। संतोष केसरी जी जुड़ गए हैं, सुरभि सिंह जी जुड़ गई हैं। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। 15 लोगों का जुड़ाव हो गया है, बड़ा अच्छा लगता है हमको, हम आपके साथ उपस्थित होते हैं। किंतु पिछले 2 हफ्ते से मेरी भी तबीयत कुछ नासाज है और इसलिए पिछले संडे का कार्यक्रम नहीं हो पाया और आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। और संतोष केसरी जी का प्रश्न मैं ले लेता हूँ। सर, मैं असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया हूँ, क्या नेक्स्ट संडे तक जमा हो सकता है? संतोष केसरी जी और आप सभी लोग जो है आपको मतलब ये मैं सूचना देता हूं कि आप अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क कर लें। और चूंकि कोविड-19 का समय है, इसलिए हमने अध्ययन केंद्र को कहा है कि वो सहृदय आपको इस बारे में मदद करें। तो आप अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क करें। जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है, असाइनमेंट जमा करने की डेट तो बीत गई है, लेकिन अभी आपके स्टडी सेंटर आपकी मदद करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आपकी बात करेंगे। मणिशंकर जी नमस्कार। और आकाश मौर्य जी पूछ रहे हैं, सर 2020 जुलाई में एडमिशन लिया है मैंने, एग्जाम कब होगा? मणिशंकर अय्यर जी, आपने एक एग्जाम तो दिया होगा या आपने अगर अभी नहीं दिया एमएसओ फर्स्ट ईयर का एग्जाम? मैं एक चीज सबको बता दूं, एक ही साथ एक तरह के प्रश्न सबका आ रहा है, तो मैं आप सभी को एक ही बात बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या मिडिल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम अभी जो 3 अगस्त से प्रस्तावित हैं उनमें नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन देख रहा है कि अगर विकल्पहीनता रही तो पिछले वर्ष के भांति आप लोगों को प्रमोशन का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और आप लोग उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आप सभी का हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पॉलिसी बनाएगी। दूसरी बात संदीप यादव जी पूछ रहे हैं, हाउ टू चेंज सब्जेक्ट, व्हाट प्रोसीजर्स? आपको कुछ नहीं करना है, आप बीएजी हिंदी एंड इकोनॉमिक्स और रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत अगर आप हैं, और एक बात याद रखिए, जो सीबीसीएस पैटर्न है उसमें जो कोर्स चेंज का ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है। पुराने पैटर्न के लोगों के इलेक्टिव चेंज हम कर सकते थे, लेकिन जो नए हैं उनके अभी पैटर्न पे नए सॉफ्टवेयर और सारी टेक्निकलिटीज की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की जा रही हैं और वो बन जाएंगी तो आपके कोर्सेज भी चेंज करना का ऑप्शन आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। हाउएवर आप आरसी वाराणसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई इसमें ऑप्शन हमारे पास रहता है, हम सॉफ्टवेयर में देख के बता पाएंगे और आपकी ये मदद की जाएगी। कुमार हरिकेश बोल रहे हैं, यानी मोबाइल नंबर स्टडी सुल्तानपुर। कुमार हरिकेश जी, मोबाइल नंबर आपके अध्ययन केंद्र का हमारे वेबसाइट पे दिया गया है। जितने भी अध्ययन केंद्र हैं लॉकडाउन पीरियड में, सभी के असिस्टेंट कौन मदद आपकी चाहिए, आपके सारे अध्ययन केंद्र के नंबर हमारा ignu.ac.in वाले वेब पेज पे दिया गया है, rcvaranasi.ignu.ac.in।
आप उसको क्लिक करके आप वहाँ विजिट करते रहिए, और भी जो नए अपडेट दिए जाते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। एग्जाम संबंधित जो एडमिट कार्ड हैं वो जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ध्यान रहे, केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट, चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी बीकॉम ग्रेजुएट के हों, चाहे डिप्लोमा के हों या सर्टिफिकेट के हों, या वो विद्यार्थी जो मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में हैं, उन्हीं के ही आई कार्ड ये जनरेट किए जाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं या अन्य मिडिल सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि आप सब लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्णिमा सिंह आप पूछ रहे हैं कि सोशियोलॉजी की क्लास होगी क्या? हमें नहीं पता कि आप एमए सोशियोलॉजी की बात कर रही हैं या बीए सोशियोलॉजी, क्योंकि बीए सोशियोलॉजी और एमए सोशियोलॉजी दोनों की क्लास हमने कराई और हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन बहुत पुअर था, इसलिए क्लास अभी सस्पेंड कर दी गई हैं। और हम एक हफ्ते की क्लासेज जो सभी दोनों बीए सोशियोलॉजी लेवल पे तो अभी हमने चलाई है और एमए सोशियोलॉजी लेवल पे भी चलाई है। ऑनलाइन क्लासेज हम करवा पा रहे हैं, अभी हम ऑफलाइन क्लासेज नहीं संपन्न करा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस हैं। और इसके लिए जो हमने गूगल मीट के जरिए क्लास कराई उसमें हम लोग हाईली डिसअपॉइंटेड हैं कि कुछ प्रोग्राम जैसे डीएनएचई, टीईसी या कुछ एक आध और प्रोग्राम को छोड़ के आपकी उपस्थिति अप टू मार्क नहीं रही। 2-4 बच्चे, 1 बच्चे, 5 बच्चे से कम आते रहे, जबकि अक्रॉस द रीजन ये क्लास होती है और इसलिए इस क्लासेस को करा पाना, जब तक आपका इंटरेस्ट लिखित में नहीं आता, हम लोगों को संभव नहीं हो पाएगा। पूर्णिमा बीए साइकोलॉजी की क्लासेज, सोशियोलॉजी की क्लासेज हो चुकी हैं। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वैसे तो हम ईमेल से सभी विद्यार्थियों को सूचना भी भेजते हैं, अध्ययन केंद्र भी फोन करते हैं और उनके जरिए पता चलता, लेकिन आप सभी से एक बार निवेदन है कि हर हफ्ते रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट rcvaranasi.ignou.ac.in को क्लिक करें, विजिट करें, काउंसलिंग सेशन करके, काउंसलिंग शेड्यूल करके एक आइकन है, वहां पे क्लिक करें और उसमें देखें कि आपके विषय की काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड है और उस हिसाब से वहां लिंक भी अपलोड रहता है। उस लिंक के जरिए आप अपनी काउंसलिंग सेशन में चल जा सकते हैं। जितेंद्र द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि सर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लासेज ऑफ एमए हिस्ट्री। फिर वही बात है, एमए हिस्ट्री की 7 से 8 काउंसलिंग सेशंस हमने कंडक्ट कराया है, वो हमने जून माह में ही कंडक्ट करा दिया और आप अवेयर नहीं थे जितेंद्र जी, इस वजह से उसमें अटेंडेंस कम होने की वजह से हम आगे की क्लासेस के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि एमएआरडी फर्स्ट ईयर का सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगा। एमएआरडी फर्स्ट ईयर की कोई प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस रिपोर्ट नहीं होती, आपको ये काम सेकेंड ईयर में करना है और आप अपने अध्ययन केंद्र जहाँ पे भी आपका हो वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, वो आपको एक गाइड अलॉट करेंगे और उसके हिसाब से फील्ड वर्क आप कर पाएंगे। मणिशंकर शर्मा जी पूछ रहे हैं कि बीकॉम G1 फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी हमने आपको बात बता दी, आपकी बात हो गई है। सर आई हैव ज्वाइन ऑल द क्लासेज। गुड जितेंद्र जी, अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये तो बहुत अच्छा है। एग्जामिनेशन संबंधित बातों को मैं बता दूं कि अभी जो 3 अगस्त से प्रस्तावित एग्जाम है वो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कराया जा रहा है, इसीलिए केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जिनकी डिग्री अधूरी रह जा रही है उनके एग्जाम कराए जाने की व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था में वो अपने एग्जाम सेंटर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइजर लेके जाएंगे, अपना पानी खुद लेके जाएंगे और वहाँ पे दूरी बना के, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट होगा, एक सीट छोड़ के वहाँ पे बैठेंगे। दूसरी बात, आपको हॉल में अपने आईडी कार्ड और हॉल टिकट दोनों के साथ जाना आवश्यक है, जैसा कि आप विगत वर्षों से जानते रहे हैं। और एग्जाम के दौरान अपनी सैंक्टिटी को बरकरार रखें, कोई भी अनफेयर मीन को यूज नहीं करना है। एग्जाम से रिलेटेड गाइडलाइन आपके पीछे के पेज पे लिखी रहेंगी। एक मेरी सलाह है कि कोई भी विद्यार्थी एग्जाम हॉल के आसपास एग्जाम देने जाते हुए अपनी मोबाइल लेके या कोई गैजेट लेके ना जाए, केवल अपने आईडी कार्ड और उसके साथ जाए,
क्योंकि आप जब वहाँ पे अपना ये सब जमा करते हैं और वापस लेते हैं तो कोविड ट्रांसमिशन की एक प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी स्थिति में आपको समस्या हो सकती है, कोविड इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो स्प्रेड आउट होंगे सोसाइटी में। तो फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, अपने लिए नहीं समाज के लिए हमको इन नियमों का पालन करना है, क्योंकि अगर हमें हुआ, हम दूसरों को फैला रहे हैं तो हमें समस्याएं आती रहेंगी। और यही एक एग्जामिनेशन के बारे में आपको सूचना देनी है। 25 तारीख हो गया है, कल के बाद किसी भी समय आपके हॉल टिकट अपलोड कर दिए जाएंगे। एक हफ्ते पहले हॉल टिकट अपलोड किए जाते हैं, आप हॉल टिकट डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। मीनल शर्मा जी, सर मेरा एग्जाम दिसंबर में होगा तो क्या मैं सेंटर चेंज कर सकती हूँ पोर्टल से? बिल्कुल मीनल जी, ये आपका राइट है, आप अपना सेंटर चेंज कर सकती हैं। आप एग्जाम सेंटर जो भी ऑप्ट करेंगे वो सेंटर आपको उसी समय तय होता है, आपके स्टडी सेंटर चेंज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि MARD हिंदी मीडियम में है, क्या मैं सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंग्लिश में जमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बाइलिंगुअल व्यवस्था है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की। हिंदी मीडियम ऑप्ट करने वाले अंग्रेजी में एग्जाम दे सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम ऑप्ट करने वाले हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं विवेक जी, कोई दिक्कत नहीं है। रमन राठौर जी पूछ रहे हैं सर एग्जाम रिवॉल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा? 19 मई को पेमेंट किया। आप देखते रहिए, ज्यादातर रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गए, लेकिन 2-4 जो कॉपियां हम बाहर भेजते हैं मित्र, वो कॉपियां अगर इवेलुएट होकर समय से आ जाती हैं तो हम तुरंत उसी दिन उसका रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई समस्या रह गई है तो वो हम बाद में भी करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये हम आपका हो जाएगा। विश्वकांत मिश्रा जी स्टडी मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं, और मैं उनको बताना चाहूंगा कि स्टडी मटेरियल डे बाय डे बेसिस पे रिजॉल्व किया जा रहा है। आपके स्टडी मटेरियल आपके पते पे भेजे जा रहे हैं। बनारस के रहने वाले लड़कों के स्टडी मटेरियल जो है सिटीज के लड़कों का, वो हमारे रीजनल सेंटर पे आता है। रीजनल सेंटर से आपको हम SMS करते हैं और आप अपना मटेरियल खुद कलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी दिन का SMS आपको जाता है या मेल जाता है, मेल के जरिए आपको सूचित किया जाता है और आप आके अपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं। और ऐश्वर्य वर्ष मैंने बताया, अभी आप लोग शायद लेट जुड़ रहे होंगे इसलिए आपको ये समझ नहीं आया, लेकिन ये सच है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की जो भी, चाहे BA के हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, और चाहे वो सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं। अभी केवल फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं और आप लोग वेट कीजिए, आपको प्रमोशन होगा या कोई और गाइडलाइन होगी, वो होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप सभी लोग अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जरूर जमा कर दें, और प्रमोशन केवल उन्हीं लड़कों को मिलता है जिन्होंने टाइमली अपना री रजिस्ट्रेशन या और काम कर लिया होता है। तो आप यह ध्यान रखें कि अगर आपका री रजिस्ट्रेशन वेटिंग है तो आप इस काम को कंप्लीट कर लें। और ये री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। 31 जुलाई के बाद संभवतः नहीं बढ़ेगी, और इसलिए आप अभी से ये काम करके पूरा कर लें। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग अपनी तैयारियां कीजिए अपने घर पे बैठ के, और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। एक बात मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बहुत से नए प्रोग्राम 2021 सत्र में शुरुआत किए हैं, और बड़े प्रोफेशनल प्रोग्राम हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हमारे पास पहले PGDIS करके था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसको अपग्रेड करके MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करके एक प्रोग्राम बना दिया गया है, जो अभी जुलाई 21 से लागू हो गया है। और कोई भी विद्यार्थी जो प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूशन में इंगेज्ड हैं और जिनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, चूंकि आप जानते हैं कि इस कोविड टाइम में, जो पैंडेमिक टाइम है, इसमें हमको पता चला है कि डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया, क्योंकि सारे काम ऑनलाइन होने लगे, और डाटा सिक्योरिटी किस तरह करें, तो इसलिए MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ऑप्शन आया है आपके सामने, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और एमएससी पीजी डिप्लोमा इन सस्टेनेबल साइंस सस्टेनेबिलिटी करके एक हमने नया वो किया है, जो बहुत सी चीज़ें दिखाती हैं। मित्रों, एक दो एमए के प्रोग्राम बहुत ही जिनका चर्चा है, और आपको बताएं कि मास्टर ऑफ आर्ट इन ज्योतिष करके नया प्रोग्राम इग्नू ने लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम था हमारे देश के समाज के उस विज्ञान के बारे में जिसको दुनिया में मनगढ़ंत कहा जाता है, किंतु उनके जो भी विचार हैं उनको लेके रिसर्च करके अपने नाम से पेटेंट कराया जाता है। भारतीय बौद्धिक परिवेश कितना समृद्ध था कि उस समय में जब इतनी समस्याएं थीं और विज्ञान लोग अनपढ़ थे, तब एग्जैक्ट कैलकुलेशन था कि कौन से ग्रह कितनी दूरी पे हैं, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, कौन से ग्रह गोल हैं, और भूगोल शब्द हम भारतीय परंपरा में था 2500 साल पहले से ही ये सारे विषय हमें परिचित थे। और जो ज्योतिष का विषय था उसके फील्ड में हमारी बहुत बड़ी पायनियरिंग थी। दुनिया में हम ज्योतिष के बहुत ज्ञान रखते थे। तो अंतरिक्ष का जितना ज्ञान था भारत का, वो ज्योतिष विज्ञान में आता था, और उसी को संग्रहित करके ये जो भारतीय ज्योतिष है उसको गरिमा में बनाने के लिए इग्नू ने पाठ्यक्रम शुरू किया। और मुझे खुशी है कि बनारस में करीब 100 लोगों ने उसके लिए आवेदन किया है। एक सेंटर पे एक रीजनल सेंटर पे कोई नए प्रोग्राम में इतनी जल्दी इतना वैल्यू हो जाना, इतना इंटरेस्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये में ज्योतिष जो है वो शुरू किया जा चुका है। आप अपने आसपास के लोगों को इन विषयों को बताते रहिए, क्योंकि अगर उनको जरूरत होगी और जानकारी ना होने की वजह से वो परेशान होंगे, तो वो कम से कम आप विद्या दान के एक पुल बनेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को, कि जिनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ। प्रखर जी कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट दिसंबर सेशन में जमा करके जुलाई 22 में सेकेंड ईयर का एग्जाम दे। बिल्कुल बिल्कुल, इग्नू में ये छूट है, और पूरे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल नहीं आया है, 4 to 8 सब्जेक्ट। अच्छा, विष्णुकांत जी आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। जितने मटेरियल आ गए हैं उनकी पढ़ाई कीजिए। किसी भी विद्यार्थी को अगर स्टडी मटेरियल से संबंधित समस्या है, जब तक उनको नहीं मिल जाता है, वो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज को उपयोग कर सकते हैं। इग्नू ई कंटेंट करके व्हाट्सएप है, जिस इग्नू ई कंटेंट करके मोबाइल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अपने स्टडी मटेरियल को कहीं भी कैसे भी स्थिति में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पुष्पराज सिंह बोल रहे हैं कि सर एमए हिंदी का असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो गया और फिर भी जमा करना पड़ेगा क्या? सेंटर में नहीं जमा करना है, आपका अध्ययन केंद्र उसका केयर करेगा और वो ऑनलाइन असाइनमेंट को डाउनलोड कर उनका इवैल्यूएशन करा के आपको उसके मार्क्स दे देगा। इसके बाद जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एमए ज्योतिष हो गया, एमए संस्कृत भी आ गया है आपके बीच में। एमए संस्कृत भी हमने एक्टिवेट कर रखा है कई अध्ययन केंद्रों पे, तो जो लैंग्वेज से संबंधित हैं वो इनको भी कर सकते हैं। और इस बीच में एमए उर्दू भी लॉन्च किया जा चुका है। हमारे जो विद्यार्थी उर्दू के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 4 तरह के कोर्सेज चलाता है और सभी कोर्स क्रेडिट बेस्ड होते हैं। इन कोर्सेज को 4 कैटेगरी में हम इसलिए बांटते हैं क्योंकि इनकी क्षमता के अनुसार होता है। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, दूसरा कैटेगरी है डिप्लोमा प्रोग्राम, तीसरा कैटेगरी है बैचलर प्रोग्राम, चौथा कैटेगरी है मास्टर प्रोग्राम। तो जैसे हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करें तो सर्टिफिकेट 6 महीने के कोर्स होते हैं और ये 16 क्रेडिट के प्रोग्राम होते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम जो हैं वो 32 क्रेडिट के होते हैं और 1 वर्ष के प्रोग्राम होते हैं। डिप्लोमा के साथ पीजी डिप्लोमा भी प्रोग्राम है जो स्नातक के बाद विद्यार्थी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बैचलर प्रोग्राम्स हैं। इग्नू में 6 तरह के बैचलर प्रोग्राम्स हैं, बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ सोशल वर्क। और ये तीनों जो टूरिज्म स्टडीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सोशल वर्क हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है। पूरी दुनिया, पूरे देश में ये बहुत ही
पसंद किए जाते हैं और लोग इनको काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा मास्टर प्रोग्राम है। मास्टर के भी करीब करीब बहुत से प्रोग्राम हैं, जैसे कि एमए ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए उर्दू, ये सारे हमने आपको बताए ही हैं। इसके अलावा जो सोशल साइंस के प्रोग्राम हैं, एमए सोशियोलॉजी, एमए सोशल वर्क, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स। साइंस वर्क के जो प्रोग्राम है, जैसे एमएससी फूड साइंस है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है, एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसी तरह से बहुत से प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स हैं। ये मास्टर लेवल पर प्रोग्राम्स संचालित किए जाते थे। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं। इस तरह कुल मिला के 240 तरह के कार्यक्रम अभी हमारे ऑन ऑफर पे हैं, और इन सब की जानकारी आप ignou.ac.in पे जाके वहाँ से वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो जब वेबसाइट में आपको देखेंगे कि डाउनलोड सेक्शन दिखाई देगा, डाउनलोड सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ एक कॉमन प्रॉस्पेक्टस नाम से आइकॉन मिलेगा, उसको क्लिक करें, उसको डाउनलोड करके अपने साथ इंटीग्रेट करें। सारे प्रोग्राम की जानकारी वहाँ दी गई है, कौन कौन से प्रोग्राम हैं और कौन ऑन ऑफर हैं, कौन अलग सेशन में ऑफर होते हैं। तो सारे विद्यार्थी, अभी चूंकि टाइम हमारा पूरा हो गया है, ये एक टाइम की लिमिट होती है आधे घंटे को, आज की चर्चा यहीं पे हम देंगे। एक प्रश्न और मैं लेना चाहूंगा कि अलंकृता वर्मा जी बोल रहे हैं, सर न्यू हेल्थ बिल के अकॉर्डिंग ईएमए साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज नहीं रहेगा क्या? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसी तरह की चर्चाएं करेंगे। ऋत्विक मेहरोत्रा बोल रहे हैं कि उन्हें, अच्छा उनका प्रश्न नहीं देख पाए। दीपक तिवारी, सर क्या एमएसओ फर्स्ट ईयर का हम लोग दिसंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो, वो सितंबर के आखिरी तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है। नहीं, अभी जब तक आप प्रमोट नहीं होंगे, मिनिमम ड्यूरेशन आपका 1 साल का होता है दीपक तिवारी जी। जब तक आपका 1 साल, आपके रजिस्ट्रेशन से 1 साल पूरा नहीं हो जाता, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे मास्टर प्रोग्राम में। तो इसलिए ये दीपक रावत जी, इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें। और आपने अगर जनवरी 21 में एडमिशन लिया है तो आप दिसंबर 21 के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने जुलाई 21 में एडमिशन लिया है, री रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप जून 22 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपकी जब तक टाइम मैच्योरिटी नहीं होगी, आप परमिट नहीं होगे एग्जाम देने के लिए, या आपके मार्क्स, आपके अवार्ड्स चढ़ेंगे नहीं अगर आपने एग्जाम दे दिया तो भी। तो ये ठीक रहे। अच्छा, तो जून में किए थे तो आप जुलाई में, आप जुलाई सेशन के लिए आपने किया होगा रजिस्ट्रेशन, तो आप जून 22 में ही आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे पाएंगे। तो इन सारी बातों के साथ हाँ विवेक जी, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, आपका टाइम पूरा हो रहा है। और एक बात और ध्यान दें, जिनका मिनिमम ड्यूरेशन एडमिशन के बाद पूरा हो सकता है, वो किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन बाकी नहीं रहना चाहिए, ये हमारी जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार है। हाँ, अगर आपने जुलाई 21 में बीए एमए में एडमिशन लिया तो आप जून 23 तक आप किसी और प्रोग्राम में, डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहिए एज पर यूजीसी गाइडलाइन। लेकिन अगर आपने जुलाई 19 में एडमिशन लिया है तो आप जुलाई 21 में किसी भी प्रोग्राम में, डिग्री हो चाहे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इन कंटिन्यूशन में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इग्नू से सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अब मैं इसके गणित को थोड़ा बता दूं आपको, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एज पर यूजीसी गाइडलाइन हम साल में केवल 48 क्रेडिट का एग्जाम दे सकते हैं। 32 क्रेडिट वो होते हैं जो हम 1 साल के प्रोग्राम लेते हैं,
और 16 क्रेडिट और जोड़ सकते हैं जो हम पीछे के प्रोग्राम्स में पेपर्स छोड़ चुके हैं। यानी कि आप एक साल साथ दे रहे हैं तो आधे पेपर पीछे के जो छूट गए हैं या जिनमें आप पास नहीं हुए उनको भी जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 32 क्रेडिट अपना प्रोग्राम और 16 क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप साथ में जोड़ के एक साल के अंदर में वो प्रोग्राम कर सकते हैं, वो वैलिड है। लेकिन अगर आप एक साथ डिप्लोमा प्रोग्राम लेते हैं 32 क्रेडिट प्रोग्राम के साथ, वो 64 क्रेडिट हो जाता है और वो वैलिड नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। और इसीलिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोई भी विद्यार्थी अपने डिग्री प्रोग्राम के साथ कभी भी कर सकता, कभी भी प्रवेश ले सकता है। आज बस इतनी चर्चाएं। अगले संडे को फिर हम लोग इसी तरह से मिलेंगे और किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।